वेलकम टू AFL 360। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BPSC TRE 2023 की संभावित कटऑफ क्या रहने वाली है। हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, जैसे UR की कितनी रहने वाली, OBC, EWS, EBC, SC, ST, PWD। तो सारे कैंडिडेट यानी जो भी हैं जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो सभी का कटऑफ हम देखेंगे। उसके साथ साथ ही आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन जो है 1 to 5 और जो क्वेश्चन पूछा गया है और जो क्वेश्चन पूछना चाहिए 9 to 10 और 11-12 में, तो वो पूछ दिया है आपको 1 to 5 में, जो ऐसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसी सब के मद्देनज़र हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकल के आते हैं जिसके कारण तो वो पॉइंट सबको हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ का वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो इस वीडियो हम देखेंगे यदि TRE में जो है B.Ed वाले कैंडिडेट को कंबाइन किया गया, इसको मर्ज किया गया, तो कितनी कट ऑफ रहने की संभावना है, और यदि B.Ed वाले कैंडिडेट को हटा दिया गया TRE से तो कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो हम दोनों पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं AFL 360 को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें मैथ और रीजनिंग की। जो एग्ज़ाम में 1 to 5 में पूछे गए थे वो बिल्कुल कैलकुलेटिव था। ठीक है, इजी भी था लेकिन कैलकुलेटिव था, जिससे बच्चे देखकर ही परेशान हो गए, क्योंकि कोई भी अभी जो प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो इस तरह से क्वेश्चन कोई भी प्रैक्टिस सेट में सेट नहीं किया गया था। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में जाते ही बच्चे परेशान हो गए कि आखिर मेरे सामने कैसा क्वेश्चन आ गया, जिससे क्या हुआ, उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, जिससे वो क्या हुआ कि सही से जो भी क्वेश्चन सही होने वाला था उसको भी गलत करके आ गए हैं। दूसरी पॉइंट, क्वेश्चन का लेवल, यदि हम क्वेश्चन का लेवल था तो ईजी टू हार्ड नहीं था। ठीक है, ईजी टू हार्ड बिल्कुल नहीं था। इसका जो है क्वेश्चन का जो लेवल, मेन लेवल था, वो आपको मॉडरेट टू हार्ड था। क्या था? मॉडरेट टू हार्ड। दूसरी बात, पॉइंट थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कोई कर पाया, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस सेट ऐसा, कोई भी टीचर या कोई भी प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं आया था जो क्वेश्चन जिस तरह से BPSC TRE 1 to 5 में क्लास में जो है एग्ज़ाम लिए हैं, जिस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया था, इसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी टीचर उसको पढ़ाए नहीं थे, तो कोई इसीलिए कैंडिडेट परेशान। दूसरी बात, गर्ल्स कैंडिडेट का क्वेश्चन 20% ईजी था बॉयज़ कैंडिडेट के एक्सपेक्टेड, तो गर्ल्स कैंडिडेट का क्वेश्चन जो है बहुत ईजी था, यानी लगभग 20% ईजी था बॉयज़ कैंडिडेट के अपेक्षा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो गर्ल्स कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर पाएंगे और इसका सीट भी अच्छा रहता है। चलिए इसके बाद हम देखें तो क्वेश्चन देखकर ही कैंडिडेट परेशान हो गए। क्या है कि वो जो पढ़े थे, जो लूसेंट पढ़े थे, जो भी GK के बुक पढ़े थे, किस तरह से पढ़े थे, इससे बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था, तो उसको समझ में ही नहीं रहा था क्या आ गया मेरे पास, तो परेशान। आज सबसे पहले ये भी प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन को देखकर कि बहुत सारे क्वेश्चन जो ध्यान से नहीं पढ़े हैं, उसको भी BPSC का ये रूल है कि आप यदि क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को गलत करने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो वही हुआ सब कैंडिडेट की, क्योंकि फर्स्ट टाइम ली जाने वाली एग्ज़ाम थी TRE की। तो चलिए इसके बाद हम बात करें, ऑप्शन 5 था जिससे और कैंडिडेट परेशान हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसके रीज़न से जो है कैंडिडेट को दिक्कत आई एग्ज़ाम देने में और वो सही से नहीं कर पाए। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि आखिर क्या रहने वाली है कट ऑफ OBC और जो भी कैटेगरी के। तो यदि हम बात करें कट ऑफ की तो देखिए UR की कट ऑफ जो है आपको 60 से 62 से 65 के बीच रहने वाली है। ठीक है, तो UR कैंडिडेट का यदि हम बात करें तो 62 से 65 कट ऑफ जाने वाली है, हो सकता है 60 से 65 भी जाए, तो इसी के बीच रहने वाली है। यदि हम OBC कैंडिडेट की बात करें तो उसका जो है 55 to 56, हो सकता है 2 मार्क और कम हो जाए, हो सकता है 53 से 55 ही जाए। ठीक, OBC कैंडिडेट की। यदि EWS का करें तो 51 से 52, हो सकता है 2 मार्क कम भी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम देखे हैं किस तरह से कैंडिडेट अपना जो है स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, या इसी के बीच रहने वाली होगी। EBC की बात करें तो 50 से 51 पे चलेगा, हो सकता है 1-2 मार्क कम हो जाए या थोड़ा बढ़ जाए, तो सभी के साथ ऐसा होगा। SC ST की बात करें तो हम अभी जो बात कर रहे हैं बॉयज़ कैंडिडेट की बात कर रहे हैं और B.Ed के साथ कर रहे हैं।
इसे एसटी की बात करें तो 45 से 46, एसटी की बात करें तो 50 से 55। एक ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं एसटी के लिए क्योंकि उसमें सीट बहुत कम रहता है, ठीक है, इसलिए। पीडब्ल्यू का भी वही स्थिति है, सीट कम है, 45 से 50 जाने वाली है, या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है सीट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इस तरह से जो है बीएड के साथ, यदि हम बीएड के विदाउट बीएड कर दे तो देखिए यूआर का जो है डायरेक्ट कट ऑफ गिर जाएगी और यूआर कैंडिडेट का हो जाएगा 52 से 55, ओबीसी का 59 से 50, 49 से 50 हो जाएगा, हो सकता है उससे भी कम हो जाए, हो सकता है जो क्वालिफाई ही करे उसको भी ले लें। जैसे जानते हैं 75% को सीट को भरना ही है किसी हाल में, तो वो सर बोल दिए हैं तो अतुल प्रसाद की जो क्वालिफाई किए हैं, या फिर जो यदि कैंडिडेट नहीं पूरता है तो वो जो फेल किए हैं उसको भी ले लेंगे, तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ईडब्ल्यूएस की 45 प्लस, ईबीसी की 42 प्लस, एससी के क्वालिफाइंग और एसटी का भी 45 प्लस, हो सकता है क्वालिफाइंग ले ले, पीडब्ल्यू का 40 प्लस रहेगा, इस तरह से रहने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, कहीं कैंडिडेट नहीं पूरेगा तो आप लोग घबराए नहीं। अब यदि कम मार्क आ रहा है, यदि आप क्वालिफाई नहीं भी कर पाए हैं, तभी आपको एग्ज़ाम में इस वैकेंसी में इस जॉब के लिए आपको एलिजिबल कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जैसे पेपर के माध्यम से आप सभी को पता लग ही गया होगा, नहीं पता लगा तो हम आपको अभी बताएंगे, आप बता रहे हैं कि कब जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट होने वाली है। तो इस तरह से आपका कट ऑफ रहने वाली है, तो आप जो है इसी अकॉर्डिंग जो है आप अपने ज़्यादा टेंशन ना लें, आगे जो स्टेट भरे हैं उसकी तैयारी करें। और जो महिला कैंडिडेट हैं उसके लिए यदि हम कट ऑफ बात करें तो डायरेक्ट उससे 5 मार्क, सभी में से जितना बोल रहे हैं उससे 5 मार्क नीचे कर लीजिए तो आपका यही कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो ये हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक और महत्वपूर्ण नोटिस दिखा देते हैं। यहाँ पर अतुल प्रसाद का मैसेज देख सकते हैं, टीआरई रिजल्ट विल बी डिक्लेयर इन फेज स्टार्टिंग विथ 11, 12। सबसे पहले 11, 12 का रिजल्ट जो है चेक किया जाएगा या डिक्लेयर किया जाएगा। 9, 10 इसके बाद होगा, इसके बाद जो है प्राइमरी लेवल का होगा, ठीक है। पहले ऑल 9 से 12 कैंडिडेट शुड बी रेडी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। तो आप जो है बहुत जल्द इस महीने के लास्ट या अगले महीना की जो है आपको 15 से 20 तारीख तक जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दे दिया जाएगा। तो हो सकता है रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दे, तो आप तैयार रहें अपने डॉक्यूमेंट के साथ। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। तो चलिए बनते रहिए मेरे चैनल से इसी तरह न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।